इट वॉज वेरी वेरी नेगेटिव ऑल थ्रू। मतलब उसमें पॉजिटिव का कोई रोशनी ही नहीं थी, किरण भी नहीं थी रोशनी की। उसके ख़त्म होते ना होते हमको ये किरदार, बिकॉज हमारा जो दुख है, हमारा जो गुस्सा है, वो सारा मैं रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाली खुद और फॉलो करवाने की ताकत रखने वाली। इसमें कुछ कुछ बिहारी शब्दों का पुट देना है। हालांकि हमने एक फिल्म की थी बहुत साल पहले, अंतर्द्वंद, जिसमें वो पुट दिया था, लेकिन ध्यान से उतर जाता है, रवानगी में नहीं होती तो चीज़ होती नहीं। हेलो एंड वेलकम टू टेली चक्कर, जया भट्टाचार्य जी। Thank you very much, Arshi, and thank you very much, Ray Chakkar, for this interview. Our new show is starting, पलकों की छाव में। पहले तो मैं ये जानना चाहूंगी कि आपकी एक्साइटमेंट कितनी है शो को लेकर, क्योंकि आज ही फर्स्ट एपिसोड एयर होने वाला है। हमेशा अच्छा ही लगता है जब कुछ नया काम करते हो और वो प्रकाशित होने पर आता है तो बड़ा अच्छा लगता है, फील्स गुड। पलकों की छाव में जो सीरियल है उसमें हम घर की बड़ी माँ का किरदार प्ले कर रहे हैं, जो विधवा हैं, बड़ी रूढ़िवादी हैं। वो रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करने वाली खुद और फॉलो करवाने की ताकत रखने वाली खुद, क्योंकि विधवा होने की वजह से जो हमारे ससुर जी हैं वो हमारा साथ देते हैं। बड़ा सिंपथी गेम में खेल लेते हैं कि जो कुछ भी हमने, ये हम तो विधवा हैं, हमारी तो कोई औकात नहीं है, हम तो मर जाना चाहिए था, इस तरह की ओवर एक्टिंग वाली मेलोड्रामा वाली ये है मनोरमा जी। सो उंगली सीधी टेढ़ी उल्टी करके ये अपना काम, अपनी बात मनवाती हैं और पूरे घर का जो है दारोमदार इन्होंने थाम रखा अपने हाथ। फिलहाल तो नेगेटिव लाइट में ही नज़र आने वाले हैं, बिकॉज हमारा जो दुख है, हमारा जो गुस्सा है, वो सारा मैं हर एक पे उंडेल देती हूँ बिना सोचे समझे, अपनी समझ के हिसाब से, क्योंकि जो हमें सही लगता है वही होना चाहिए, जो हमें सही नहीं लगता है वो होना नहीं चाहिए बिल्कुल। और चूँकि जो रूढ़िवादी चीज़ें होती हैं वो असल में शायद ना बहुत एकदम ऐसे चोक कर देती है लोगों को, स्वच्छंद नहीं होने देती, तो वो तकलीफ देती है, तो ऑब्वियसली दैट पर्सन बिकम्स अ नेगेटिव पर्सन, राइट। सो आगे भी कुछ रंग होंगे, देखते रहिए, पता लगेगा। आपके लुक को देखकर पता चलता है कि ये कितना सिंपल लुक है। मेकअप में जाहिर तौर पर बिल्कुल वक्त नहीं लगता होगा। देखिए भाई, गाड़ी में हम मेकअप करते हुए जाते हैं, जो कि है, इसमें तो वो भी नहीं है, तो या सबसे कम वक्त लगता है हमको तैयार होने में। जैसे हमने आपका मोस्ट पॉपुलर किरदार देखा थपकी प्यार की 2 में, वहीं दूसरी तरफ क्या आप एक्सपेक्ट कर रही थी पलकों की छाव में जैसा कोई कैरेक्टर आपके लिए अब आएगा? थपकी प्यार की 2 के बाद हमने हरा सिंदूर किया, टोटल गुंडा लेडी का कैरेक्टर था वो, अम्मा जी। इट वॉज वेरी वेरी नेगेटिव ऑल थ्रू। मतलब उसमें पॉजिटिव का कोई रोशनी ही नहीं थी, किरण भी नहीं थी रोशनी की। उसके ख़त्म होते ना होते हमको ये किरदार मिला है, और उससे और उसके पहले वाले से कुछ अलग है। बात करें ओटीटी की, तो आखिरकार और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं या और क्या आगे आप करने जा रही हैं, प्लीज हमें बताइए। OTT पे अपने आप ऑफर आया था सबसे पहले 2017 या 18 फॉर दिल्ली क्राइम, जो हमने किया था। उसके बाद अभी हमने कैडेट्स नाम से एक किया है, एक और वेब सीरीज़ किया है, फिल्म में की है। सो आई एम जस्ट वेटिंग फॉर देम टू कम। या देयर इज़ अनदर मेडिकल सीरीज दैट I've just done. सो उसके जो सेकेंड सीजन में सिर्फ एक दिन का काम था। दे वर इंट्रोड्यूसिंग this character of mine, and in the third season this is the main antagonist. Does your character portrayal affects you on social media or in real life? सोशल मीडिया तो आने के भी पहले की बात है, जब क्यूकी कर रहे थे हम लोग, 7 o'clock की शिफ्ट थी, हमको भूख लगी थी, स्मृति वॉज प्रेग्नेंट एंड हम दोनों गए थे एक बेकरी में। वी वर चूजिंग व्हाट टू ईट एंड एक लेडी आई, हम दोनों हाथ पकड़े हुए थे एक दूसरे का, उन्होंने बाकायदा मेरा हाथ उसके हाथ से निकलवा दिया और बोला कि इसके साथ मत रहो, ये बहुत बुरी औरत है। एंड यू वर लाफिंग, यार ये क्या है। सो हाँ, उस लाइट में देखते हैं लोग। हमें खुद रज़ा मुराद साहब से बहुत डर लगता था। हम एक शो कर रहे थे जिसमें वो हमारे ससुर बने थे, वो तो दिखते थे और मैं छुप जाती थी। ये शुरू की बात है, बाद में समझ में आया कि नहीं भाई, ये किरदार है, तो दैट्स ओके, मुझे नहीं फ़र्क पड़ता। जितनी ज़्यादा गालियाँ देंगे लोग देंगे हमें, वही हमारी प्रसिद्धि है। इस कैरेक्टर के लिए क्या चैलेंजेस फेस किए, या आपके लिए काफी सरल था और आपने अपने आप को इस कैरेक्टर में सरलता से घोल लिया? उतना भी आसान नहीं था। इसमें कुछ कुछ बिहारी शब्दों का पुट देना है, तो
हालांकि हमने एक फिल्म की थी बहुत साल पहले, अंतर्द्वंद, जिसमें वो पुट दिया था, लेकिन ध्यान से उतर जाता है, रवानगी में नहीं होती तो चीज़ होती नहीं है, तो वही इनकॉर्पोरेट करने का प्रयास चल रहा है। अदरवाइज तो ठीक है। क्या आप डायरेक्टर्स एक्टर हैं या फिर अपने ओपिनियन डायरेक्टर के सामने रखना सही समझती हैं? उनको बेहतर पता होगा ना कि मुझे कितना लाउड या नॉट लाउड करना है, मुझे अपने जया किरदार को किस तरह भट्टाचार्य से का गढ़ना है, तो आई ऑलवेज टेक द इनपुट्स ऑफ द डायरेक्टर। वो अनएक्सप्लोर्ड वर्जन क्या होगा जो आप खुद एक्सप्लोर करना चाहती हैं एज एन आर्टिस्ट? आई वुड लाइक टू डू मोर ऑफ OTT एंड फिल्म्स। कैरेक्टर्स तो ऑब्वियसली अलग अलग होने चाहिए, तभी मज़ा आएगा, वरना हम वो स्टैग्नेशन हो जाता है, यू नो, बस यही है। वेल, पलकों की छाँव सीजन 2 से ऑडियंस क्या एक्सपेक्ट कर सकती है? पलकों की छाँव में 2, जो कि दंगल पर आने वाला है आज शाम से 7:30 बजे से, 6 days a week, सारे रंग जिंदगी के। हाय, मैं हूँ जया भट्टाचार्य। फॉर टेली चक्कर व्यूअर्स, अ वेरी वेरी हैप्पी दशहरा टू ऑल ऑफ यू। इस साल कुछ ऐसा अच्छा कीजिए जो औरतों के लिए और जानवरों के लिए फ़ायदेमंद हो। Know all about the Telly world by subscribing to Telly Chakka's YouTube channel. Don't forget to hit the bell icon to stay updated to our new videos.